जय श्री राम। दोस्तों, जो ये वार्तालाप चल रही है भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के बीच चल रही है, इसे शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी बोले, श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वह रहकर उन तपस्वी मुनि का उपासना किया करती थी। उसका नाम सोमदा था। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थिर रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वह गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभ तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ। मुझे आपका भला हो। मेरा ना तो कोई पति है, मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चुली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती में इंद्र देवराज वास करते हैं। प्रकुस्त कुलभूषण राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भोपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त क्रमश उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्ज दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। देखिए दोस्तों, जब ब्रह्मदत्त से 100 कन्याओं का विवाह हुआ तो जो वायुदेव ने श्राप दिया था कुबड़ा होने का, वो श्राप खत्म हो जाता है। यहाँ पे भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्रों को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्रवधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। जय श्री राम। दोस्तों, अभी हम अपना 34वां सर्ग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।